त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्ट आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय यदुनंदन जय घनश्याम रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरु गंगेश्वर वेद धाम के परमाध्यक्ष परम पूज्य महामंडलेश्वर महाराज जी, श्रद्धे स्वामी उमेश्वरानंद जी महाराज, समूह उपस्थित श्रद्धावान भगवत कृपा से अनुग्रहित श्रोतावृंद, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में एक साधना बतलाए, उच्च साधना, प्रथम श्रेणी की साधना कि अपने मन और बुद्धि को मुझ में निवेश करो तो मुझ में ही निवास करोगे। द्वितीय श्रेणी की साधना बतलाए, जो इसमें असमर्थ हैं वे अभ्यास योग के द्वारा अपने चित्त को मुझ में स्थापित करने की चेष्टा करे। तृतीय साधना बतलाए कि जो अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है वे मेरे निमित्त कर्म करे। ऐसे करते हुए अंतःकरण की शुद्धि होगी और ज्ञान निष्ठा के द्वारा वह भी मुझको प्राप्त कर लेगा। ये तीन साधना में भी जो असमर्थ हैं उसके लिए चतुर्थ साधना बतलाते हैं। अथैतदप्यशक्तो से कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि तुम ऐसा करने में असमर्थ हो, अर्थात भागवत धर्म को करने में असमर्थ हो, जिन धर्मों के पालन करने से भगवान की प्राप्ति होती है उसको कहते हैं भागवत धर्म। तो श्रवण मनन आदि ये सब जो है भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म न कर पाने में असमर्थ है तो मद्योगमाश्रित, सर्व कर्म को मेरे निमित्त करते हुए अथवा मेरे परायण होकर यतात्मवान हो जाओ। इंद्रियों में भी संयम हो और बुद्धि में विवेक हो। इंद्रियों में संयम एवं विवेक के द्वारा सर्व कर्म फल का त्याग करो। इस प्रकार से इसमें तीन साधना हो गई। एक तो यह है कि जो असमर्थ है उसके लिए एक ही जो है उपाय है कि वो समर्थ की शरण में चले जाए अथवा अपने समस्त कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित बुद्धि से करे। दूसरी साधना बतलाते हैं, दूसरा इसी साधना के अंतर्गत दूसरा उसको क्या करना है कि अपने संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करना है, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, तथा बुद्धि में विवेक हो। अथवा शंकरानंद जी कहते हैं यत का तात्पर्य है वह विवेक वैराग्य से संपन्न हो, और आत्मवान का तात्पर्य है कि श्रवण मनन और निधिध्यासन करे। यह साधना कोई सरल साधना नहीं है। जो आत्मवान होगा, जो आत्म संयमी होगा, वही सर्व कर्म के फल को त्याग कर सकता है। जिसका मन चंचल है, जिनकी इंद्रियां अपने वश में नहीं हैं, वह अपने द्वारा किए गए कर्म के फलों का त्याग कैसे करेगा। वैष्णव जो मत वाले हैं वे क्या कहते हैं कि भक्ति को यद्यपि सरल कहा जाता है लेकिन भगवान की भक्ति करना भी सरल नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी पहले भक्ति को सरल बतलाते हैं।
कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। सरल सुभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। भक्ति को सरल बतलाते हैं। ये भक्ति का जो पथ है, इसमें किसी भी प्रकार के प्रयास नहीं है, किसी भी प्रकार का श्रम नहीं है। जो भी आप कर्म करते हैं सब में जो है आपको जो है श्रम उठाना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं यज्ञ करोगे, यज्ञ में भी कष्ट है। हाँ, योग करना भी जो है वो सरल कार्य नहीं है। पद्मासन में बैठना, सिद्धासन में बैठना, यही कठिन कार्य होता है। और जो है नाना प्रकार के जो तप हैं, तप नाम ही है जो अपने आप को जो है क्लेश सहन करना है और उपवास करना, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। देखो शुद्ध जो भक्ति है ना, उसको बतला रहे हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है कि मन सरल हो, मन में नम्रता हो, कुटिलता ना हो, और यथा लाभ जो मिल जाए उसमें संतोष कर लेना। तो भक्ति में किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। और ये जितने भी यज्ञ तप उपवास, इन सब में जो है अनेक प्रकार के श्रम भी करने पड़ते हैं और इसके जो है विपरीत फल भी होते हैं। यदि यज्ञ में दोष होगा तो पुण्य के बदले पाप भी होगा। योग करते करते कहीं त्रुटि होगी तो रोग दूर होने के बजाय कोई दूसरा रोग भी शुरू हो जाएगा। लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है, न इसमें श्रम है, न ही इसमें किसी भी प्रकार का प्रत्यवाय नहीं होता है, उल्टा परिणाम नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति यज्ञ करते हैं या और कोई अनुष्ठान आदि करते हैं और उसके घर में कोई उसी समय कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो अमंगलकारी होती है, तो पास पड़ोस के पहचान के लोग कहने लगते हैं कि इन्होंने विधिवत अनुष्ठान नहीं किया, इन्होंने इस प्रकार से जो है यज्ञ के नियमों का पालन नहीं किए। तो इनमें दोष होता है, ये केवल डराने वाली बात नहीं है। जैसे आप दवाई लेते हैं तो दवाई को नियमित रूप से और नियमित मात्रा में लेंगे तभी वो लाभ करेगा, अन्यथा जो है लाभ के बजाय जो है वह हानि भी पहुंचा सकता है। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि भक्ति तो सरल है। और वही गोस्वामी तुलसीदास जी फिर जो है विनय पत्रिका में क्या कहते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई। भक्ति करना जो है वो सरल नहीं है, बल्कि जो है वो कठिन है। कौन सी बात है जिसके कारण से जो है भक्ति करना कठिन है? तो सब मनुष्य के मन में कोई न कोई कामनाएं हैं, तो चाहे जानबूझ करके हो चाहे अनजाने में हो, वे भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना भी करते हैं और जो है कामना भी रखते हैं। केवल मुख से प्रार्थना ही नहीं बल्कि उस प्रकार की कामना भी करते हैं कि भगवान ही जब जो है समस्त प्राणियों को जन्म देने वाले हैं, संसार का सृजन करने वाले हैं, तो वे ही हमारे दुखों को दूर करें। भगवान का नाम ही दुख हरता है, भगवान का नाम ही हरि और हरे। ये प्रार्थना जिस समय कर रहे हैं ना, बड़े बड़े भक्त लोग भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन भक्तों की प्रार्थना में क्या है, वो भक्तों की प्रार्थना में अपने मन में एक विनय भाव लाना है, दैन्य भाव लाना है। हाँ, प्रार्थना में वो अधिकारी भेद से उसके भाव में अंतर हो जाता है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं इस संसार सागर से पार होना चाहता हूँ, आप मेरी रक्षा करें, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का चित्त तो जो है राम में लगा हुआ है।
वे संसार से जो है पार हो ही चुके हैं, लेकिन अपने भीतर वो दैन्य भाव ला करके उस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। और सामान्य व्यक्ति जब प्रार्थना कर रहा है तो वो भगवान को एक रक्षक के रूप में प्राप्त करना चाहता है। किसी को रोग हो गया तो वह चाहता है कि भगवान ही जो है वैद्य बन के आए और रोग को दूर कर दे। किसी के जीवन में मुसीबत आ गई तो वे चाहते हैं कि भगवान आए और उस मुसीबत को टाल दे। अब इन बातों को सुनते समय ऐसे लगेगा इसी गीता में तो भगवान बोले हैं कि आर्त भक्त होते हैं, अर्थार्थी भक्त होते हैं, जिज्ञासु भक्त होते हैं और ज्ञानी तो फिर ज्ञानी है। लेकिन इस आर्त और अर्थार्थी जो भक्त है ये कैसे कुछ विशेष परिस्थिति में इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं कि सदैव जो है अर्थ की प्राप्ति के लिए जो भगवान की आराधना कर रहे हैं उनको जो है अर्थार्थी भक्त नहीं कहा जाता है। हाँ, जो जीवन भर इस प्रकार से उपासना कर रहे हैं कि मेरे जीवन में दुख ना आए, दुख ना आए, तो उसको भी जो है आर्त भक्त नहीं कहे जाएंगे। वो तो भगवान के भक्त हैं ही। हाँ, उत्तरा, द्रौपदी, कुंती ये भगवान के भक्त ही हैं। लेकिन जब जीवन में ऐसी जो है विषम परिस्थिति आ गई कि भगवान को पुकारना पड़ा, हाँ, और दुख की निवृत्ति के बाद भी उनकी भक्ति भगवान के प्रति बनी रहेगी। हाँ, और उसके पहले भी भगवान के प्रति भक्ति थी। और जिन लोग जो है कामना पूर्वक भगवान की आराधना कर रहे हैं उनको भक्त की कोटि में नहीं लिया जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या निकला? जिन लोग भगवान को साधन और संसार को साध्य मान लेते हैं या बना लेते हैं वे भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। जो भगवान को क्या बना लिए? साधन बना लिए। और साध्य क्या है? संसार साध्य है। हाँ, जैसे जो है हाँ, धार्मिक स्थानों में मंदिर के बाहर जो है भिखारी बैठे हुए हैं, वे भी जो है राम और कृष्ण का नाम लेते रहते हैं और वे जो है जो भक्त आते हैं उनसे जो है भीख मांगते रहते हैं, याचना कर रहे हैं रुपए पैसे की। उसी प्रकार के ऐसे भक्त जो मंदिर में आकर के जो है भगवान से धन संपत्ति आदि की प्रार्थना कर रहे हैं वे भगवान को नहीं मांग रहे ना। इसको क्या बोलते हैं? भगवान को नहीं चाह रहे हैं बल्कि भगवान से चाह रहे हैं। भगवान को नहीं चाह रहे हैं बल्कि संसार को चाह रहे हैं। प्रभु को नहीं चाहते हैं बल्कि प्रभु की प्रभुता को चाहते हैं। अर्जुन की प्रशंसा किस लिए की जाती है कि युद्ध के पूर्व अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने जो है सहायता मांगने गए तो भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना का त्याग करके उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण का वरण किया। तो इस प्रकार जिनकी चित्तवृत्ति है वो तो भगवान का भजन करते हैं, लेकिन जो भगवान से सांसारिक चीजों की मांग करते हैं इस कारण से क्या हो गया कि वो भजन नहीं है, वो भक्ति नहीं है। अच्छा, अब क्या कहते हैं? मध्योगमाश्रित। एक अर्थ या करते हैं कि सर्व कर्म का समर्पण। यही जो है उसका जो है आश्रित हो जाना है। कर्म के अर्पण के द्वारा जो है उस परमात्मा की ओर जो है वो जाने का प्रयास करता है। दूसरा तात्पर्य करते हैं कि ईश्वर का आश्रय ले लेना। तो हम जितने भी प्रकार के कर्म करते हैं इन कर्मों को अपने लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, आत्मीय व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि जो है ईश्वर के लिए जब करते हैं तो वह ईश्वर को प्राप्त कराने का साधन हो जाता है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम
पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यत कर्म करोमि तद तदखिलम् शंभो तवाराधनम। इसमें जो है भक्ति भी है और कर्म भी है। इस स्तोत्र में भगवान के प्रति भक्ति भी है और जो है कर्म भी है। अपनी आत्मा क्या है? भगवान शिव ही जो है वो अपनी आत्मा है और अपनी जो बुद्धि है वो पार्वती माता ही अपनी बुद्धि है। और ये इंद्रियों के द्वारा जो विभिन्न जो है कार्य करते हैं, ये जो करण कहते हैं, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, ये भगवान शिव के ही जो है सहचर हैं। और यह जो पंच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, जिसमें से आत्मभाव हटाने के लिए इस शरीर की निंदा की जाती है, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं? यह शरीर जो है वो मंदिर है। हाँ, ये शरीर मंदिर है जिसमें भगवान शिव जो है निवास करते हैं। और मैं जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ भी अन्न जल ग्रहण आदि करता हूँ, ये सब अन्न जल आदि क्या है? केवल अन्न जल ही नहीं, बल्कि आँखों के द्वारा रूप का ग्रहण, कानों के द्वारा शब्द आदि का ग्रहण, ये भी भगवान शिव के विग्रह में मेरे द्वारा किया गया जो है वो अर्पण है। तो ये सब क्या हो गए? विषयों का उपभोग मानो जो है मेरे लिए पूजा है। तथा जो है शरीर को जो है विश्राम चाहिए, फिर से जो है ऊर्जा चाहिए, उसके लिए शयन करते हैं। तो वह निद्रा क्या है? एक प्रकार से जो है वो समाधि ही है। और अपने व्यवहार के लिए, लौकिक व्यवहार के लिए तथा मंदिर आदि आते जाते हैं, तो जिस प्रकार से मंदिर की परिक्रमा करते हैं, हाँ, नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हैं, तो ऐसे जो है परिक्रमा आदि करते हैं। तो इससे जो है हम किस भावना से करते? इससे हमें जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से यह जितना भी जो है हमारे द्वारा गमन करना है, यह सब जो है एक प्रकार से जो है भगवान की परिक्रमा ही मात्र है। हाँ, और जो है जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, चाहे वह व्यवहारिक बातें हों, यह सब मानो जो है भगवान की स्तुति ही है। इस प्रकार से जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, सब जो है भगवान शिव की आराधना के लिए ही है। इस प्रकार से ये समस्त कर्म जब हमारे जो है शिव के जो है आराधना में हो जाए, भगवान की आराधना में हो जाए, तो इसको कहते हैं सर्व कर्म समर्पण। हाँ, अच्छा, संसार क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसारा। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इसी को संसार कहते हैं। तो कर्म के समर्पण से, हाँ, ये हमारे भीतर जो कर्तापन है उसका एक प्रकार से जो है अर्पण किया जाता है। और ये कर्तृत्व का जो भाव है, इसकी निवृत्ति कब होती है? ये दूर कब होते हैं? जब जो है आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, तभी कर्तृत्व की निवृत्ति होती है। और इस कर्म के समर्पण से, हाँ, अपने भीतर जो कर्तापन का जो भाव है वो शिथिल होता है। अच्छा, और ईश्वर के आश्रय में जाना। हाँ, अब जब ये 3 साधना बतला दिए, हाँ, और इन 3 साधनों में जब जो है हम अपने आप को समर्थ नहीं पाते हैं, तो ईश्वर की शरण में जाकर के क्या क्या करना चाहिए, उसमें 3 बातें बतला दिए हैं। एक तो कर्म का अर्पण हो गया, और बुद्धि में ये बात रहे ईश्वरेच्छा बलियसी। हाँ, भगवान की इच्छा ही जो है सबसे प्रबल है।
हम कई प्रकार की बातें भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए, अपने लिए, दूसरे के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन वही होता है जो भगवान चाहते हैं। तो भक्त के जीवन में इस प्रकार की बातें होनी चाहिए कि जो हो रहा है वो सब जो है मंगलमय है। भगवान का विधान कैसा है? मंगलमय। मंगलमय का तात्पर्य कल्याणकारी, अर्थात जो है प्रगति प्रदान करने वाला है। एक जो है राजा थे, उनका जो है मंत्री था, भक्त स्वभाव का था। वे बीच बीच में यही बोला करते थे कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी जो है कृपा है, और सब कुछ जो होता है उसमें भगवान की असीम कृपा है, सब मंगलमय करके। राजा को उनकी बातें सुन करके जो है बहुत अच्छा लगता था। वे सदैव अपने साथ में रखते थे। हाँ, एक बार राजा अपने मंत्री के साथ में वो वहाँ गए जहाँ पर जो है भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र रखे हुए थे। राजा हैं, तलवार आदि का निरीक्षण कर रहे थे। उसमें जो अपनी उंगली जो है चला करके देख रहे थे कि तलवार में धार ठीक है कि नहीं करके। जब वैसा कर रहे थे ना, तो उसका अंगूठा कट गया और वहाँ से जो है फिर रक्त की धारा निकलने लगी। अब वो मंत्री था, उसका स्वभाव था जो हुआ सो अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान के हर कार्य में जो है मंगल ही होता है। राजा को सुन करके क्रोध आया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इस मंत्री को कारावास में डाल दो। कुछ दिनों के बाद में राजा जो है शिकार खेलने जो है वन को गए, और भी उनके साथ में सैनिक आदि थे, लेकिन देव योग से सैनिक आदि इधर उधर हो गए, और भी लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति अकेला है, उसके ऊपर आक्रमण किए, राजा को बंदी बना लिए। राजा के जो पुरोहित थे उन्होंने कहा कि इसको हम जो है अपने कुल देवी को बलि चढ़ा दें तो कुल देवी प्रसन्न हो जाएगी। अब उसको जो है बलि चढ़ाने के लिए जब कुल देवी के समक्ष लाया गया, पुरोहित ने उसके अंगों का जो है निरीक्षण किए। निरीक्षण करते करते पुरोहित ने देखा कि उसका अंगूठा कटा हुआ है। पुरोहित ने कहा कि जिस मनुष्य का अंग जो है भंग हो गया हो, उसको जो है ना देवी को अर्पण नहीं कर सकते, देवी को बलि चढ़ा नहीं सकते। इस कारण से इसको बलि चढ़ाना ठीक नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए। राजा को छोड़ दिया गया। अब राजा जो है मन ही मन मंत्री की बातों को सुनते हुए वे जो है राजमहल आए कि देखो मंत्री कैसे बोला था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, हर घटना में भगवान की असीम कृपा होती है, भगवान का विधान कैसा है, मंगलमय है। उस दिन जो है मेरा अंगूठा कटा, उसी कारण से जो है मेरे प्राण बच गए। राजमहल में पहुंचा और जो है अपने सैनिकों को आदेश दे करके उस मंत्री को जो है कारावास से बुला ले आए। सारी बात राजा ने उनको बता दी और फिर पूछा, तुमने कहा था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा है, तो मेरे लिए तो भगवान की असीम कृपा हो गई, मेरे प्राण बच गए। लेकिन तुमको जब कारावास में डाला गया तब भी तुम यही बात बोले थे, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये बहुत बड़ा दंड हो गया। एक निर्दोष को कारावास की सजा झेलनी पड़ी, ये तो तुम्हारे लिए अन्याय हो गया। मंत्री जो है वह नम्रता से बोले कि राजन, यदि आप मेरे को कारावास में नहीं डालते तो मैं आपके साथ रहता, और आपका अंगूठा कटा हुआ था, इस कारण से भी लोग छोड़ दिए। लेकिन जो है मेरा अंग तो जो है कहीं जो है भंग नहीं है, तो मेरे को तो उन लोग बलि में चढ़ा देते। मेरे को आपने कारावास में डाल दिया, भगवान की कृपा से मेरे भी जो है जान बच गए। ये जो है एक कथा इस प्रकार से है कि अपने जीवन में कुछ प्रतिकूलताएं, विषमताएं इस प्रकार की होती रहती हैं, और जब समष्टि के रूप में जब देखते हैं
तो वह सदैव जीव के लिए जो है मंगलकारी होता है। हाँ, तो मध्योगमाश्रित। हाँ, अब क्या कहते हैं, यतात्मवान। हाँ, एक जो है टीकाकार हुए शंकरानंद जी, वे कहते हैं यत का तात्पर्य है कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों में संयम प्राप्त करना, ना बोल करके वे कहते हैं कि विवेक वैराग्य आदि प्राप्त कर लेना, अर्थात साधन चतुष्टय से संपन्न हो। अब इन बातों को सुनते हैं ना, तो सुनते ही लगता है कि ये इतनी बड़ी बातें हैं, हाँ, कि हमारे लिए संभव है ही नहीं है। वो जीवन कैसे होना चाहिए, जीवन तो जो है विवेकपूर्ण होना चाहिए। हाँ, जीवन में असंगता होनी चाहिए, लेकिन संसार हमको सत्य भी लगता है, प्रिय भी लगता है, इस कारण से संसार में बड़ी जो है आसक्ति रहती है। दत्तात्रेय जी एक जो है 24 गुरुओं में से एक गुरु बनाए उन्होंने एक पक्षी को। उन्होंने देखा कि एक पक्षी मांस का टुकड़ा लेकर के आकाश में उड़ा और उसके पीछे पीछे बहुत सारे पक्षी जो है वो लग गए और सब पक्षी उसको नोच अपने चोंच के द्वारा उसको प्रहार करने लगे। वह अपनी आत्मरक्षा के लिए और मांस खाने का जो लोभ है उसके लिए इधर उधर जो है वह उड़ते रहा। अंत में वह पक्षी अपने चोंच से मांस के टुकड़े को छोड़ दिया और सारे पक्षी फिर जो है उस मांस के टुकड़े की ओर चले गए और वह पक्षी फिर जो है किसी वृक्ष की डाल में बैठ करके जो है उन सब से जो है बच गए। हाँ, दत्तात्रेय कहते हैं कि जीवन में शांति चाहिए। हाँ, विभिन्न प्रकार के संघर्षों से जो है बचे रहना है, तो क्या है कि त्याग कर देना चाहिए। हाँ, जो ऐसे चीजें हैं जिन चीजों के संग्रह से हमें कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उसका त्याग कर देना चाहिए। तो विवेक का अवश्यम भावी फल जो है वह वैराग्य है। जब हम जान लेते हैं, समझने लग जाते हैं कि इन चीजों का जो है संग्रह करने से सुख वगैरह मिलने वाला नहीं है, न भजन आदि में सहायता मिलने वाला नहीं है, तो एक जो है हमारे हृदय में ही वैराग्य उत्पन्न होता है। अर्थात जो है चाहे कोई वस्तु अपने पास रहे या न रहे, उसके प्रति अनासक्ति को, राग द्वेष से रहित चित्त को क्या कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं आत्मवान का तात्पर्य है कि वह श्रवण मनन आदि में संलग्न रहे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सर्व कर्म फल का त्याग, सर्व कर्म का समर्पण, इससे बतलाते हैं
कर्तृत्व का त्याग या कर्तृत्व भाव को शिथिल करना, और सर्व कर्म फल के त्याग से भोक्तृत्व का त्याग या भोक्तृत्व भाव को शिथिल करना। हम कायिक, वाचिक और मानसिक शरीर से भी कर्म करते हैं, बुद्धि और जो है मन से जो है चिंतन करते हैं, मुख से जो है वो चर्चा करते हैं। हाँ, अब इनके द्वारा जो भी फल होता है उन सब फलों को जो है त्याग कर देना है। जैसे एक मजदूर कार्य करे और उनको जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है और उसमें से कुछ अंश को वो दान कर दे, ये क्या होगा? शारीरिक कर्म किया और उसमें से जो प्राप्त हुआ उसमें से कुछ अंश को उन्होंने जो है दान कर दिया। अब ये क्या है, ना तो जो है सर्व कर्म का त्याग संभव है, ना ही सर्व कर्म के फल का त्याग संभव है, ना ही पूर्णता स्वरूपता कर्म त्याग संभव है, न फल त्याग संभव है। हाँ, बाहर से लगता है कि कोई बहुत धनी व्यक्ति है, अब वो जो अपनी व्यवस्था ऐसे कर लिए कि जो कुछ भी उनको धन प्राप्त होता है वो धन को दान कर देता है, तो लोग कहेंगे कि ये जो भी प्राप्त करता है ना सब उन्होंने दान कर दिया। लेकिन दान जो करता है ना उसका भी फल होगा। हाँ, दान करेगा उसका भी फल होगा। तो ये जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं उन सब कर्म के द्वारा जो फल होता है उनको कैसे करना है? भावना से ही जो है त्याग करना है। भावना का तात्पर्य यही हो गया, अपने भीतर जो है फलाकांक्षा है, हाँ, उस फलाकांक्षा के त्याग को ही यहाँ त्याग कहे जाएंगे। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, मानव जीवन मिला है तो कर्म करना ही है। हाँ, और बिना कर्म के आप एक क्षण भी नहीं रह सकते, और कर्म करेंगे तो फल अवश्य होगा, और जो कर्म करेगा उसी को फल की प्राप्ति होगी। अब जो है धनोपार्जन किए और उस धन से जो है कुछ अंश को दान कर दिए, अब वो दान का भी फल होगा, दान का फल जो है पुण्य होगा। अब वो पुण्य को फल को कैसे जो है वो त्याग करें? तो वही अर्पण के द्वारा कि जो कुछ भी मैंने दान किया बस जो है भगवान को मैं समर्पित करता हूँ। इस प्रकार शारीरिक कर्म के फलों का त्याग। वाचिक कर्म, हमने गीता पाठ किए, प्रत्यक्ष रूप से कोई फल दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो है गीता पाठ का भी फल होगा, उस फल का भी जो है परमात्मा में जो है समर्पण। इसी प्रकार से मानसिक चिंतन करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, इसका भी फल है, इसका भी अर्पण। इस प्रकार से कायिक, वाचिक और मानसिक ये तीनों कर्म भगवत निमित्त हों और तीनों के द्वारा संपादित किए गए कर्म के द्वारा जो फल प्राप्त हो उन फल का भी अर्पण होना चाहिए। हाँ, भागवत में सुंदर प्रसंग ये आता है। एक बार यशोदा माता जो है स्वयं जो है कन्हैया के लिए दही का मंथन करके मक्खन के लिए जो है वह प्रयास करने लगती हैं, दही का मंथन करने प्रारंभ करती हैं। और दही का मंथन कर रही हैं हाथों के द्वारा, और जो है मन से कन्हैया का चिंतन चल रहा है, और मुख के द्वारा कन्हैया के जो है गुणों का गान। वाचिक रूप से गुणों का गान है, मानसिक रूप से जो है कृष्ण के गुणों का चिंतन है, और रस्सी के द्वारा जो है मथानी में को लेकर के जो मंथन किए जा रहे हैं ये शारीरिक कर्म हो गए। और उसमें कैसे? उसमें तन्मयता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यशोदा माता कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से वो पूरा जो है तन्मय हो करके मेरे ही में जो है अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर दी हैं, तो जो आप्त काम भगवान हैं उनको जो है स्तनपान करने की इच्छा हुई। अर्थात
जब व्यक्ति पूर्ण रूपेण हृदय से समस्त कर्मों को भगवान के निमित्त करता है और उसके कर्म फलों को भी जो है भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो वह भी जो है भगवान को प्राप्त कराने वाला हो जाता है। इस प्रकार से यह श्लोक हुआ। ये 4 जो है साधनाएं हो गई। अब जो है अगले श्लोक में क्या बतलाते हैं कि ये कर्म फल का जो त्याग है, इसकी स्तुति बतला रहे हैं, इसकी स्तुति कर रहे हैं, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, तो एक क्रम है, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्याग, ध्यानात् कर्मफल त्याग, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। कहते हैं अविवेक पूर्ण अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। हाँ, अविवेक पूर्ण अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है और विवेक पूर्ण ध्यान जो है वो ज्ञान से श्रेष्ठ है। पहले शास्त्र के ज्ञान प्राप्त कर लिए तो विवेक पूर्वक ध्यान वो ज्ञान से श्रेष्ठ है और ध्यान की अपेक्षा सर्व कर्म का फल का त्याग जो है वह श्रेष्ठ है। ध्यान की अपेक्षा कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फल के त्याग से क्या होता है तो अविलंब तुरंत ही उसको जो है परम शांति की प्राप्ति होती है। हाँ हाँ, तो एक है जो है वो ध्यान, हाँ, दूसरा जो है वो ज्ञान और प्रथम जो है अभ्यास हो गया। अभ्यास की अपेक्षा जो है ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान की अपेक्षा जो है ध्यान को श्रेष्ठ बतलाते हैं, ध्यान की अपेक्षा त्याग को श्रेष्ठ बतलाते हैं और त्याग का जो फल है उसको बतला रहे हैं परम शांति। इस प्रकार से कर्म फल के त्याग की यहाँ पर स्तुति की गई है। हाँ, तो जाने अनजाने में, देखा देखी में, बिना जो है वह किसी से जो है उपदेश प्राप्त किए ही इस धार्मिक कार्यों में हम लग जाते हैं। हाँ, इस बात को यदि गंभीरता से लेते ऐसे है कि जो व्यक्ति अभ्यास कर रहा है तो उसका अभ्यास शास्त्र सम्मत है या नहीं, वो विवेकपूर्ण अभ्यास है या नहीं। यदि अविवेकपूर्ण अभ्यास है तो वह ठीक नहीं होगा, वो कल्याणकारी नहीं होगा। तो आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं अविवेकपूर्ण अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान जो है वह श्रेष्ठ है। हाँ, व्यक्तिगत जीवन में और किसी किसी संप्रदाय में यह देखने को मिलता है कि वहाँ जो अभ्यास किए जा रहे हैं, वहाँ के जो अनुष्ठान हैं या फिर जो है आराधना वगैरह है, वो कैसा है, शास्त्र सम्मत नहीं है। और जो शास्त्र सम्मत नहीं होंगे वह मानव के लिए कल्याणकारी होना वह संभव नहीं है। हाँ, इस बात को थोड़ा सरलता से ऐसे समझ लीजिए। तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। हाँ, ये भर्तृहरि कहते हैं लोग तप करते हैं। हाँ हाँ, दृष्टांत क्या दिए जाते हैं, जैसे सोने को तपाने से जो है सोने में जो अशुद्ध तत्व है वो निकल जाता है और सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से शास्त्र सम्मत जो तप कर रहे हैं वो तो उसके लिए कल्याणकारी है। लेकिन अविवेकपूर्ण जो तप है उसको क्या कहते हैं, वो तप नहीं कर रहा है बल्कि वो तप उसी को ही तपा डाल रहा है। गौतम बुद्ध के संबंध में कथा है कि वे
राजमहल का त्याग करके गए और जो है तप करते रहे। एक दिन क्या हुआ कि वो निरंजना नदी को पार कर रहे थे। नदी में जल का प्रवाह कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन पार करते समय जल की धारा में गौतम बुद्ध बहने लगे। उसी क्षण उनके मन में विचार आया कि एक समय वह भी था जब मैं राजमहल में था। हाँ, मेरे शरीर में जो है बड़े बल थे, हिष्ट पुष्ट था। तप करते करते मैं जो है दुर्बल हो गया, मेरी शक्ति क्षीण हो गई और ये जो है सामान्य सी जल की धारा में मैं बहने लगा। किसी प्रकार से चेष्टा करके नदी के उस पार गए और जाने के बाद में वो विचार करने लगे कि मैं जो साधना अब तक किया शायद उसमें जो है ना कुछ गलती हो गई। और ऐसे बतलाते हैं फिर उन्होंने बहुत प्रकार के जो है तप आदि कर रहे थे उसको छोड़ दिए। जब हम ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, ज्ञान की महिमा के बारे में बतलाते हैं, तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं करना है। हाँ, कुछ नहीं करने का तात्पर्य क्या हो गया? बस इतना ही है, ये जो शरीर में अहम भाव है, जैसा अहम भाव शरीर में है वैसा ही अहम भाव कूटस्थ में हो जाए तो वह व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाता है। बस इतना ही है। उसी प्रकार से फिर गौतम बुद्ध जो है सहज अवस्था में रहने लगे, सहज समाधि भली, और कुछ दिनों के बाद में उसको जो है निर्वाण की प्राप्ति हो गई। बस इस प्रसंग के द्वारा हम इतना ही बतला रहे हैं कि जो अशास्त्रीय अभ्यास है या जिस अभ्यास के द्वारा अंतःकरण निर्मल नहीं होते हैं, जो अपने द्वारा बनाए गए सब जो विधि विधान हैं, हाँ, जो उसके शरीर को भी दुर्बल कर रहे हैं, मन को भी दुर्बल कर रहे हैं, जो कष्टप्रद है, उनका जो है त्याग करके क्या करना चाहिए? पहले शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं वेदो नित्यम अधीयताम, प्रतिदिन जो है क्या करना चाहिए? वेद का अध्ययन करना चाहिए। अर्थात कोई अगर कहीं रामचरितमानस पढ़ता है तो प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ो, कोई गीता पढ़ते हैं, कोई पुराण पढ़ते हैं, जिनको जो जो शास्त्र अनुकूल पढ़ता है उन शास्त्रों का प्रतिदिन जो है अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने से क्या होता है कि हमको नवीन नवीन ज्ञान प्राप्त होते रहते हैं, और जो ज्ञान प्राप्त है वो हमारे हृदय में जागृत रहता, अर्थात वो भाव बना रहता है। तो इस प्रकार से अविवेक पूर्ण अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। हाँ, मंदिर की परिक्रमा करना, नदी की परिक्रमा करना, पैदल जो है वह तीर्थों की यात्रा करना, यह सब शास्त्रों में बात कही गई है। लेकिन जो है सभी मनुष्य के लिए जो है वह उचित होगा ऐसा नहीं है। हाँ, सभी मनुष्यों के लिए उचित होगा ऐसा नहीं है। जिसमें रजोगुण की प्रधानता है वो रजोगुण को जो है दूर करना है, शिथिल करना है, उसके लिए इस प्रकार की बातें हैं। और जिसका मन शांत है उसको तो चुपचाप बैठ करके जो है अंतर्मुख होकर के भगवान के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हाँ, अब दूसरी बात क्या बोलते हैं? ध्यानात् ज्ञानम विशिष्यते। अब शास्त्रों में बात कही गई है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। वो एक के बाद एक जो है स्वाध्याय करते गए। गीता, उपनिषद, पुराण, इतिहास और भी कई वेदांत के सब ग्रंथ हैं, पंचदशी आदि सब जो है पढ़ते ही गए। चाहे जो है भक्ति परक ग्रंथ का अध्ययन हो, चाहे जो है वेदांत के ग्रंथ हो, वे पढ़ते गए। लेकिन कभी उन्होंने जो है उनको अपने हृदय में धारण करने के लिए जो है प्रयास नहीं किया। प्रसंग अनुसार से कहेंगे कि उन्होंने कभी राम का, कृष्ण का, शिव का ध्यान नहीं किया। तो ध्यान नहीं किया तो भाव कैसे उसके हृदय में आएंगे?
आपने राम के बारे में बहुत जानते हैं, कृष्ण के बारे में खूब जानते हैं, लेकिन जानने के बाद वैसे ध्यान करना पड़ेगा ना। तो भक्ति किसको कहते? प्रीति पूर्वक अनुध्यानम भक्तिरित्यभिधीयते। यदि भक्ति पूर्वक जो है उसका ध्यान है तब तो वह जो है भक्ति है। जैसे एक बड़े विद्वान थे भागवत के, राजा के पास गए, सोच के गए थे कि राजा मेरे द्वारा भागवत की कथा सुनेंगे और बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। राजा ने सुना और सुन के कहा कि आप बहुत जो है इसके जानकार तो हैं, आपकी विद्वता है, लेकिन कुछ कमी है और अभ्यास करो। वे 1 साल अभ्यास करने के बाद फिर राजा के पास गए। राजा ने सुना और पुनः वे बोले कि पहले जो कमियां थी वो दूर हो गई, लेकिन अभी आपको और अभ्यास करना चाहिए। ऐसे कई बार जो है राजा ने उसको लौटा दिए। उसके बाद वे विद्वान क्या किए, अपने ही जो है घर में रह करके खूब जो है वो अध्ययन करने लगे। काफी समय तक के नहीं आए वो, तब राजा खुद उसके घर में जाते हैं और देखते क्या है, भागवत ग्रंथ खोल करके बैठे हुए हैं और आंखों से जो है अश्रु की धारा बह रही है। राजा पहुंच गए उसके पास में। पहले वो राजा के पास जाते थे, इस बार जो है राजा उसके पास गए और राजा ने कहा कि पहले भी शास्त्रों का अच्छा ही ज्ञान था। हाँ, भागवत के ज्ञान जो है आपको ठीक ही थे, लेकिन कमी क्या थी, उसमें भाव नहीं था। तो ज्ञान एक चीज है, उसके बाद भाव होनी चाहिए ना, भगवत भाव। तो इस कारण क्या कहते हैं, ये ज्ञान की अपेक्षा जो है ध्यान श्रेष्ठ है। उसके बाद में ध्यानात् कर्म फल त्याग। अब जो है ध्यान करने वाले भी बहुत हैं। हाँ, ध्यान करने वाले भी बहुत हैं। अब इस ध्यान कर रहे हैं ना, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। हाँ, और मन बहुत जो है एकाग्र हो जाता है, लेकिन हृदय में भीतर ही भीतर जो है कई प्रकार की कामना है। हाँ, कैसे ध्यान करना चाहिए, दत्तात्रेय जी क्या बतलाते हैं, जैसे एक बाण बनाने वाला कारीगर था, ऐसे तन्मय होकर के जो है बाण बना रहा था। रास्ते से राजा की सवारी निकली और उसको पता नहीं चला। उसी प्रकार से एकाग्रता प्रभु के ध्यान में होना चाहिए। लेकिन वो बाण बनाने वाला जो कारीगर है वो कोई निष्काम नहीं है। वो तो बाण बना रहा है, उसके बाद बाण बना करके जो है जिसको देगा उससे पैसा वसूल करेगा, उसमें कामना है। तो यहाँ क्या बतला रहे हैं, ध्यानात् कर्म फल त्याग। ध्यान की अपेक्षा जो है कर्म फल का त्याग जो है वह श्रेष्ठ है। ध्यान चल रहा है अपना, लेकिन जो है भीतर ही भीतर कैसे है, कई प्रकार की जो है वो कामना है। तो कर्म फल का त्याग होना चाहिए, और कर्म फल का त्याग हो गया तो क्या है, त्याग से फिर जो है तुरंत जो है शांति की प्राप्ति होती है। तो त्याग कई प्रकार के हैं। एक त्याग क्या बोलते हैं ज्ञान में, नाम रूपात्मक जगत का त्याग कर दो। ये त्याग कैसे होगा, तेन त्यक्तेन भुंजिता। जब जो है ईश दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जब ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तब जो है नाम रूपात्मक जगत का त्याग हो जाता है। जैसे जो है स्वर्णकार है, वो आभूषण न खरीदता है न आभूषण बेचता है, वो तो केवल सोना जो है बेचता है और सोना खरीदता है। और जो ग्राहक होते हैं वे जो है आभूषण खरीदते हैं और कभी आभूषण को, पुराने आभूषण को बेचने ले भी जाते हैं। तो स्वर्णकार की जो दृष्टि है उसमें केवल जो है वो सोना देखता है, उसकी आकृति और नाम को नहीं देखता। उसी प्रकार से ज्ञानी की ब्रह्म दृष्टि है और ब्रह्म दृष्टि से नाम रूपात्मक जगत का त्याग कर दिया है जिन्होंने, वो परम शांति को प्राप्त कर लिए हैं। अच्छा, और जो है जो परमहंस होते हैं दूसरे प्रकार से है, बात वही है। ये परमहंस कैसे है, ये जो है उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करके संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देते हैं। प्रजहाति यदा कामान
सर्वान पार्थ मनोगतान। कहाँ है वो कामनाएं? मनोगत है। उन सब मनोगत कामनाओं को त्याग करके वो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तो उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वहां कामना के त्याग की बात है। और यहां क्या बतला रहे हैं? कर्म फल के त्याग की बात बतला रहे हैं। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं परमहंस लोग क्या त्याग किए? कामना का। यहां साधक ने किसका त्याग किया? कर्म फल का त्याग किया। दोनों में समानता क्या है? त्याग की समानता है। और त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुषु, जो त्याग कर देता है उसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आमे, श्याम सुंदर घर आमे। कष्ट मिटे तनिका। जय जगदीश हरे। प्रभु मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, हरि बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म पुरुषोत्तम, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगत प्रभु तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध में लहूँ दया मैं, कैसे आम शरण तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु दीन बंद दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाबो, अपने शरण लगाबो। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु विषय विकार मिटा, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा प्रेम बढ़ा। संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण। क्या लागे में जय जगदीश हरे। प्रभु श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगत जय प्रभु वेद हरे। स्वामी जय प्रभु वेद हरे। ईश्वर की है वाणी, ईश्वर की है वाणी। ब्रह्मा पाठ करे। ओम जय प्रभु वेद हरे। दर्शन से भय नासे, अगणित विघ्न हरे। स्वामी अगणित विघ्न हरे। दुख जावे सुख आवे, जो कोई वेद पढ़े। ओम जय प्रभु वेद हरे। प्रभु श्रद्धा से जो श्रवण करे, है भंडार भरे। स्वामी रहे भंडार भरे। रिद्ध सिद्ध सुख संपत्ति, रिद्ध सिद्ध सुख सम पूर्ण वेद करे। ओम जय प्रभु वेद हरे। प्रभु ऋक यजु श्याम यथर बण, वैदिक नाम करे। स्वामी वैदिक नाम करे।
चार पदार्थ पामे, चार पदार्थ पामे, जो जन ध्यान धरे। ओम जय प्रभु वेद हरे, प्रभु सबको सब सुख आ। भोग मोच सगरे, स्वामी भोग मोच सगरे। ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान जपादिक मंगल मोद भरे। ओम जय प्रभु वेद हरे, प्रभु हो भय हमन निरंतर। पाठी अखंड भरे, स्वामी पाठी अखंड धरे। लक्ष्मी वासा घर में, लक्ष्मी वासा घर में, हर हित दान करे। ओम जय प्रभु प्रभु भक्त जनों ने सजी आरती, संत अरदास करें, स्वामी संत अरदास करें। श्रोता गण सुख पामे, श्रोता गण सुख पामे, सो हम ध्यान धरे। ओम जय प्रभु वेद हरे, वेदों की आह सरल आरती, जो कोई कंठ करे, स्वामी जो कोई कंठ करे। योगेश्वर गंगेश्वर, योगेश्वर गंगेश्वर, सर्वानंद भरे। ओम जय प्रभु वेद हरे, जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, स्वामी जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, ध्यान धरत ध्यान। जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले, गुरु मूरत मानी। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, शेष शारदा सेवित, शेष शारदा सेवित, वेद विदित वाणी। जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, जीवन मरण मिटावो, अपना जन मानी। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, दीन दयालु दाता, दीन दयालु दाता, सब सुख की खानी। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, भेदा भेद मिटावो, उर एकतायानी। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, गुरु जी की आरती गावे, सतगुरु जी की आरती गावे, निस दिन जो प्राण। जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, अंत परम पद पामे, अंत परम पद पा, निर्भय निर्वाणी। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी। विश्व में विख्यात है विश्वेश्वर वाणी, वेद सोहम बिखरे विश्व में हरे विश्व के खेद। ओम कृपादृष्टिर्यस्यातुरितमपहन्त्यैव दुरितं क्षणार्धं, यत् संघोरितसुखमपूर्वं जनयति यदीयं ध्यानं च त्रिपतिव्यापितापं निगलति। भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वर मुनिं, अदन्ताकारुण्यमुदार्यगब्धमुखाब्जय माधुर्यं ललाटे तनुमहाकशं गात्रं यस्य नित्यं परतपा। भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वर मुनिं, तपाशक्त्या बालरिनिहितं ह्यो प्रजपतिम्। लोक्यं प्रत्यक्षं सर्वदिव्यं दशमहवपुरुभावक सिद्धि किमशबभूतेन सहसा। भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वर मुनि, सदा यो भक्तानां हृदयतिमरमञ्च वचसा। यदीयं व्याख्यानं भुवन भयहानं चतुनते, यदि एषः जिह्वार्थे हरिनामेव सततं। भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वर मुनिं, प्रभाते यो वेदध्वनिग्रह, प्रभाते यो वेदध्वनिग्रहनाशं प्रकृते, तदा सायं सहस्रवर्षुतं साय च सदैव श्रीचन्द्रस्मृति भगवन्तं मुनिवरं। भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वर मुनि, नस्मिन्नस्ति सद्वत् वीणभृदां न वासुयाद्वैषा प्रतिप्रतापः, कवचिदपि परं दान्ति शान्ति मनसशान्ते च सहजा। भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वर मुनि, वसन्ते मे वेदा सुरक्ताय दुरसि, यदीयं वैदुष्यं सुरगुरुसमानं च विदितम्, यदि यत्सधमाणे हरगुरुसं संवितरति। भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वर मुनिं, श्रुतीनां मन्त्रेषु प्रतिपदमः कृष्णपरिकं नमार्थं, सन्दृश्य भक्तरिकं भयावुदासीन् स्वामी प्रवरमबलं पापदलनं। भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वर मुनिं, प्रातः प्रदोषस्तु भक्त्या गंगेश्वराक्षमतुसुनयात् पीठेद्वा यद्वां चलपते गुरुसत्कृपता कल्पद्रुपो विजस्तुराज एषा श्रुत्यापुषां श्री स्वामी गंगेश्वरनाम स्तुरतुं मोघं रञ्जनं ते त्वाजय पुरुवाशी गंगरोभावेशा कपिलकुशोरा संजलिस्तानि स्मृति। यदि कृपाकणमासाद्य स्तुतो मया आनन्दकन्द गोविन्दाश प्रभूषं प्रसीदतः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, बरनहुँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मही, हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान घन सागर, जय कपीर तीनों लोक उजागर। राम दूत के तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा,
महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन बदन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंजित केशा हाथ भज्य और ध्वजा विराज कांधे मोज जने हूँ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन विद्यावान गुणी यतु चातुर राम काज कर भय को आतुर प्रभु चरित सुन भय को रसिया राम लखन सीता बन बस सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखा बाह विकट रूप धर लंक जरा बा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज सम लाए सजीवन लखन जिया ये श्री रघुवीर हरसूर लाए रघुपति के ने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय वर सहितम भा सहस बदन तुम रो यश गाम यश कह श्रीपति कंठ लगाम सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा नारद सारद सहित यही नम कुबेर दिगपाल जहाँ ते तब गोबिंद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव के ना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानु लौता है मधुर फल जानो प्रभु मोहते का मल मुख माही जलद लाग गए दुर्गम काज जगत के जेते सुगमी अनुग्रह तुम रहते ते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन अज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारे सन तुम रक्षक का हो को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ ते का हो तो विसाच निकट नहीं आम मैं महावीर जब नाम सुना मैं नासह रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत भी संकट ते हनुमान छुड़ा मैं मन कर्म वचन ध्यान जो ला मैं सब पर राम तपस्वीरा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई ला मैं सोई अमित जीवन फल चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुला अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जी को भावे जन्म जन्म के अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितना धरही हनुमत सिंह सरब सुकर संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल भीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव किन जो सत बार पाठ कर कोई छोटे बंद महासुख होई जो आपने हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मम डेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दान दलन जय 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 कपिशोर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरा परिणाम सीताराम करो कल्याण जय हनुमान। फलोकल्पति गजानन भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण भगवान की, वेद भगवान की, बांके बिहारी लाल की, बाल गोपाल की, युगल सरकार की, उमापति महादेव की, अम्बे मात की, पवन सुधर्मान जी महाराज की, वरुणदेव झूलेलाल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, सरजू मैया की, गायत्री माता की, गुरु गंगेश्वर वेद धाम की, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव महादेव।